नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें कि एक दिन पहले यानी कि 26 तारीख को दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के राघोपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था। ये कहा जा रहा है ये कार्यक्रम काफी मायने में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि दरभंगा की 10 विधानसभा में ग्रामीण विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एनडीए हार चुकी है और लगातार यहां से ललित यादव आरजेडी के चुनाव जीतते रहे। तो इस बार किस तरह एनडीए जीती, इसी को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ कार्यक्रम तैयार की गई थी। और देखिए, ये दोनों विधानसभा यानी बेनीपुर और ग्रामीण दोनों विधानसभा के बीच में आता है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण मायने रखता है ये विधानसभा। लेकिन नीतीश कुमार के कार्यक्रम का अगर समीक्षा करें तो नीतीश कुमार ने सभी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भी भिजवा दिए। ये बात की घोषणा उन्होंने की कि आज से तमाम महिलाओं को फायदा मिलेगा। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हम समीक्षा करें तो स्टेज की स्थिति देखिए। स्टेज पर जब पहुंचे जिला अध्यक्ष जदयू के, उन्होंने थोड़ा तेवर में किस जिला भाजपा के लिए कुछ शब्द कहा, तो उसके बाद वहां पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी नजर आई आंतरिक रूप से। लेकिन फिर बता दें कि जो संभावित प्रत्याशी ग्रामीण के कहे जाते हैं अशरफ हुसैन आगे बैठे हुए थे। फिर उन्होंने उस लिस्ट पर जिसको भाषण देना है नहीं देना, इस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद फिर जो आदित्य मन्ना है जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उनको वो मंच संचालन कर रहे थे। फिर बीच बीच में आकर ईश्वर मंडल करने लगे। इन तमाम के बाद देखिए, एक जगह गौर कीजिएगा, हमारे बगल में जो सीन चल रहा है, आगे का जो कुर्सी है उस कुर्सी पर मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं कार्यकारी जदयू के संजय झा बैठे हैं। उसके अलावा 3-4 कुर्सियां खाली है। वहां भी संभावित था कि कोई मंत्री आएंगे तो उनके लिए स्थान सुरक्षित था। लेकिन कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ उस समय तक वो सीटें खाली रही, यानी कि उस पर कोई भी मंत्री नहीं आए। लेकिन ये चर्चा का विषय रहा कि आखिर जब सीटें खाली थी तो दो विधायक थे, जिसमें विनय चौधरी बेनीपुर के विधायक थे और कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी थे। ये लोग पीछे क्यों नहीं रहे, इस बात की चर्चा भी हुई। और इस बात की चर्चा को लेकर के ये हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सीटें खाली होने के बाद विधायक पीछे क्यों बैठ गए। अगर विधायक पीछे बैठे तो इसका क्या असर पड़ सकता है चुनाव में, ये देखिए। निश्चित तौर पर संजय झा अकेले बैठे रहे। संजय झा भी पीछे मुड़कर किसी से वार्ता नहीं की। वो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की तरफ देखते रहे, लेकिन कभी भी इस मुद्दे पर चर्चा उन्होंने नहीं की, ना पीछे मुड़कर देखा। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर मंच पर 4 कुर्सियां खाली होने के बावजूद भी विधायक पीछे क्यों बैठे रहे। और जब विधायक पीछे बैठे रहे तो ये बात गौर करने वाली थी। आप गौर कीजिएगा, पूरे जो 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ, इस 1 घंटे के कार्यक्रम में ना संजय झा पीछे मुड़ करके देखे। जो संभावित प्रत्याशी कहे जाते हैं ग्रामीण के अशरफ हुसैन, वो भी थोड़ा असमंजस की स्थिति में देखे। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो पीछे खड़े थे, पीछे के में बैठे, जबकि कार्यक्रम प्रारंभ होने से आगे बैठे थे। कार्यक्रम को संचालित या आयोजित करने की जिम्मेवारी उन्हें दी गई थी। ये भी कहा जा रहा था कि जो अशरफ हुसैन है उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन मंच पर जो स्थिति देखी, ना मुख्यमंत्री से उन्हें मिलाया गया, वो भी बाहर ही बाहर मिले। ना विनय चौधरी के, एक बार मुख्यमंत्री ने विनय चौधरी को नमस्कार किया जब वो मंच पर आए। अमन भूषण हजारी से मिले। लेकिन वहां की जो स्थिति देख करके लग रहा था कि कुछ न कुछ तो चल रहा है ग्रामीण विधानसभा में, कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कह रही है, ये कहा जा रहा है कि संजय झा पर दबाव है कि वहां से मुस्लिम प्रत्याशी ना लड़ाए जाए। लेकिन क्षेत्र में ये बात है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि अल्पसंख्यक के हम हितैषी हैं। अगर अल्पसंख्यक की हितैषी हैं तो एक सीट आखिर अल्पसंख्यक को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं जिन्होंने मात्र 3-3.5 हजार वोट से पीछे रह गए थे ललित यादव से। ये कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा है कि क्या वो अल्पसंख्यक को टिकट देते हैं या नहीं। अगर नहीं देते हैं तो ये बात संदेश जाएगा, जिससे आने वाले चुनाव में जो नीतीश कुमार की अपेक्षा है कि अल्पसंख्यक भी वोट डालते हैं, वो जो है निश्चित तौर पर दरकिनार होगा और इससे फायदा ललित यादव को पहुंचेगा। तो मंच की जो स्थिति थी, मंच की स्थिति वही थी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने अपने में था, पीछे से
विनय चौधरी या अमन भूषण हजारी एक बार सम्राट चौधरी के साथ मिले, कुछ उन्होंने बात की, फिर बाट में बैठ गए। संजय झा से उन्होंने बात नहीं की, संजय झा भी उनकी तरफ नहीं देखा। ये भी वहां पर पत्रकार हो या फिर नेता जो बैठे हुए थे, सभी ने इस बात को गंभीरता से देखा। अशरफ हुसैन भी पीछे ही रहे, आगे आके उन्होंने आने का कभी प्रयास नहीं किया। मंच संचालन जदयू के जिला अध्यक्ष जो हैं ईश्वर मंडल उन्होंने किया। जैसे मुख्यमंत्री आए, मन्ना भी नहीं किया, आदित्य मन्ना भी नहीं किया, ईश्वर मंडल ने किया। ईश्वर मंडल बड़े सधे शब्दों में बोलते रहे और सधे उन तमाम जो नेता थे उन लोगों को मुख्य रूप से बुलाया गया, क्योंकि मंच पर आते ही सबसे पहले संजय झा को बुलाया गया। संजय झा के बाद डिप्टी सीएम बोले, मंगल पांडे नहीं बोले। उसके बाद मुख्यमंत्री 40 मिनट के संबोधन में सभी महिलाओं का। लेकिन यहाँ की राजनीति साफ स्पष्ट लग रही है कि इस बार ग्रामीण विधानसभा में एनडीए में खिचड़ी पक रही है, क्योंकि लोजपा में पिछली बार 17,000 मत लाने वाले नेता भी मंच पर मौजूद थे। वहां से मंच से किसी के नाम की घोषणा नहीं थी, लेकिन एक बात तो तय था कि अगर अशरफ हुसैन पर मोहर लगती तो अशरफ हुसैन पर निश्चित तौर पर संजय झा हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरजीह देते, वो लेकिन वहां नजर नहीं आया। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार ग्रामीण विधानसभा में कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसका चुनाव मरसत पड़ेगा। देखते रहे बिहार में ताली। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।